हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सर हाइब्रिडाइजेशन। आप कहोगे सर हाइब्रिडाइजेशन तो पहले पढ़ा था। भाई जो पहले हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था, जिसमें हमने sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 dsp2 बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन किए थे। बट इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन हम करने वाले हैं वो है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होने वाला हाइब्रिडाइजेशन हम इस बार पढ़ने वाले हैं। सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन कौन सा होता है, उनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं और उनको कैसे फाइंड करते हैं, और फाइंड करने की सारी ट्रिक्स भी पहले हम डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक्स आएंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई टर्म आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो आपको वैसे नॉर्मली पता है। सर क्या पता होता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? भाई हमने ये पढ़ा था, और आपने अगर नहीं पढ़ा तो भाई वो वाली हाइब्रिडाइजेशन वाली लेक्चर्स जाके कर लीजिए, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक का सारा बेसिक फंडा है। कंसेप्ट वही है, बस एग्जाम्पल्स अलग हो जाएंगे। ऑर्गेनिक का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन का, वो वही है जो हमने वहां पढ़ा था, बस एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे। बट एक बार फिर से हम उसका जो रिदम है वो वहीं लेके आते हैं। हाइब्रिडेशन में हमने क्या जाना था? सर हाइब्रिडेशन में हमने ये जाना था, कोई भी एक एटम होता हमारा, एटम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद में न्यू ऑर्बिटल बनाती हैं, जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ क्या होता है? सेम। सर उन ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाता है क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यही तो बोला था ना, उन ऑर्बिटल्स को नाम किया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं वो आपस में क्या करती हैं? अरेंज होती हैं, और अरेंज होने के बाद में फिक्स ज्योमेट्री बनाती हैं, जिनके बीच में एंगल भी हमारे एक निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सर यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक में जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ केवल कितने भाई? 3 टाइप्स के होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे भाई। जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़े तो बहुत सारे टाइप के, वैसे नहीं है। यहाँ पर हमारे 3 कौन कौन से हैं सर? एक होगा sp हाइब्रिडेशन, दूसरा हमारा sp2 हाइब्रिडेशन, और थर्ड हमारा होगा sp3 हाइब्रिडेशन। सर ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इसके एग्जांपल्स सारी चीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन। किसका स्टार्ट करने वाले भाई? sp हाइब्रिडेशन। ठीक है भाई, क्या मतलब है सर? मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे हम यहां से। सर इस समय क्या होता है, अगर हम बात करें किसी भी एटम की, कोई एक s ऑर्बिटल होगी, दूसरी हमारी p ऑर्बिटल होगी, आपस में मिक्स होंगी। सर कितनी बनेंगी? जितनी मिक्स होंगी उतनी बनेंगी। भाई मिक्स कितनी हो रही? एक s एक p। सर 2 मिक्स हो रही है तो 2 ही बनेंगी। सर इनको बोलेंगे हम 2। कौन कौन से बनेंगी? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। कौन सी बनेंगी भाई? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितनी बनेंगी भाई? सर 2 मिक्स हो रही है तो 2 बनेंगी। भाई इन दोनों ऑर्बिटल्स की चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो हमारी शेप हो, चाहे हम उनकी साइज की बात करें, सब कुछ क्या होगा? सेम हो। सेम एनर्जी होगी इनकी, सेम शेप होगा इसकी, सेम साइज होगा इसका। सर इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्या? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये प्रोसेस हमारी हो जाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। सर थोड़ा सा और हम करके देखें, कैसे करेंगे सर? हम ऐसे बोल सकते हैं सर, s ऑर्बिटल की बात करें तो कैसी होती है सर? s ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, बिल्कुल सही बात है। सर p ऑर्बिटल कैसी होती है? p ऑर्बिटल तो हमको पता है डंबल शेप होती है, बिल्कुल अच्छी बात है। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगी सर कितनी बनाएंगी? 2 ऑर्बिटल। और वो दोनों ऑर्बिटल कैसे बनेंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल की कोई फिक्स ज्योमेट्री होती है क्या? सर हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कैसे बनाएंगे? एक छोटा डंबल और एक बड़ा डंबल, कुछ इस टाइप से। एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है, इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर ये हमारी s ऑर्बिटल है, ये हमारी p ऑर्बिटल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर ये 2 ऑर्बिटल है, दोनों आपस में अरेंज होंगी। कैसे अरेंज होंगी भाई? ऐसे अरेंज हो जाएंगी, एक ऑर्बिटल हमारी ये आ गई, दूसरी ऑर्बिटल हमारी ये आ गई। सर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट है। दिस इज ए लीनियर अरेंजमेंट। एक इधर से है, दूसरा इधर से है, आपस में आकर अरेंज होंगी। सर कौन सा अरेंजमेंट होगा? लीनियर। इनके बीच में कोई बॉन्ड एंगल होगा क्या? भाई बिल्कुल होगा। क्या होगा सर? इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। एक इधर से आ रहे, दूसरी इधर से आ रहे, एंगल कितना होगा दोनों के बीच? 180 डिग्री का। सर ये हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। जो हमको सीखना था वो हमने सीख लिया। सर क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल्स करा दीजिए इसका। ये तो छोटी छोटी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स हमें जानना है, वही तो मेन है ऑर्गेनिक का। ठीक है सर, एग्जाम्पल्स कौन सा लेंगे हम? एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
सर ट्रिपल बॉन्ड तो आपने पहले ही लगा दिया। ट्रिपल बॉन्ड बना कैसे कैसे है वो सारी चीजें जान लेते हैं। अगर हमारा किसी भी कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पर sp हाइब्रिडेशन होता है, और वो कैसे होता है ये इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे भाई, हमको एक चीज पता है, क्या पता है सर, अगर मैं बात करूं कार्बन की, इसमें दो चीजें, कार्बन है एक हाइड्रोजन है, ठीक है सर। कार्बन पे हाइब्रिडेशन होगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और उसका अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करा तो हम करेंगे सर 1s2 2s2 2p2, यही तो होगा सर। हम हाइब्रिडेशन करते हैं तो हम देखते हैं ये केवल कार्बन है भाई, 1s से कोई मतलब नहीं। बॉन्ड कौन बनाता है, बॉन्ड बनाता बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर, किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली सेल जो होती है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें दो सेल है, एक ये 1s, दूसरी ये 2s और 2p, यानी 2 इनके आगे 2 आ रहा है ना, मतलब ये एक ही सेल के अंदर आ रही है। 2s और 2p इसमें होती है दूसरे में। भाई अगर मैं इनकी बात करूं, हमें बैलेंस सेल कौन सी होगी, बैलेंस सेल 2s और 2p वाली ये होगी, ये वाली बैलेंस सेल नहीं होगी, ये अंदर वाली सेल है। तो बैलेंस सेल की अगर मैं बात करूं तो इसके पास में एक ऐसा ऑर्बिटल है, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता ना। पी सब सेल में कितनी ऑर्बिटल होती है भाई, 3 होती है, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन भर लो, इलेक्ट्रॉन अगर मैं भरूं तो भाई एस में कितने 1 2, इसमें कितने 1 2, पी में भी 2 है ना। ये इसकी क्या है, दिस इज ए ग्राउंड स्टेट। क्या है भैया, ग्राउंड स्टेट। अगर हमारा कार्बन अकेला है तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऐसे होगा, लेकिन जब कार्बन बॉन्ड बनाने जाएगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो भाई इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर क्या होगा, एक्साइटेशन होता है। जो लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी के स्टेट में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये भैया, यहां से 2s इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां पहुंच जाएगा, 2p में। सर s से क्या होगा, फिर होगा ये 2s में से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक बचेगा। भाई 2p में जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितने हो जाएंगे भैया, 2p3। तो अगर मैं यहां कहूं आपसे, s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और p में हो जाएंगे 3। p में कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बनना सर। यहां पर एक बचा, p में हो गए 1 2 3। ठीक है भैया, हो गया सर। ये स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट हो। ठीक है सर। अब यहां पर क्या होता है, जब कार्बन अपना एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो यहां पर होता है हाइब्रिडाइजेशन। सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं भैया हम बात कर रहे हैं sp हाइब्रिडेशन की। सर sp हाइब्रिडेशन में होगा ये, sp हाइब्रिडेशन में होगा ये। भाई हमने क्या कहा था, अभी देखना, एक s एक p आपस में ओवरलैप वो करते मिक्स होती है। तो भाई यहां पर एक s ऑर्बिटल कार्बन की, दूसरी कौन सी, p ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स हो जाएगी। सर बाकी दो नहीं करेंगी, sp हाइब्रिडेशन में s और p ही मिक्स होंगी, बाकी तो क्या रहेंगी, अनहाइब्रिड। ठीक है भैया, तो कहना मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम यहाँ कार्बन की बात करें तो हमारे पास में कार्बन की क्या कंडीशन थी, कार्बन की कंडीशन ये थी, हमारे पास में इस तरह से मान लेते हैं, एक ही हमारे पास s ऑर्बिटल थी, ठीक है, दूसरी हमारे पास ये p ऑर्बिटल, तीसरी भी हमारे पास p ऑर्बिटल है ना, और फोर्थ हमारी ये भी p ऑर्बिटल। भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे पास एक s थी और 3 हमारे पास क्या होती है, p, एक s 3 p। ठीक है भाई, एक s है और 3 p है। सर अगर यहां पर देखूं, s में भी एक इलेक्ट्रॉन, p में, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था। हम यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, हम यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, कहां भर रहे हैं, हाँ यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, सब में मैं एक एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूं ताकि आगे मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है। अब होगा क्या सर, होगा ये कि इनमें से केवल और केवल कितनी भाई, 2 ऑर्बिटल क्या करेंगी, हमारी हाइब्रिड होंगी, एक s और एक p। जब ये दोनों हाइब्रिड हो जाएंगी तो हाइब्रिड होने के बाद, अगर ये दोनों हाइब्रिड हो जाती हैं तो हाइब्रिड होने के बाद भैया होगा क्या, हाइब्रिड होने के बाद कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। ये दोनों अभी हमने बनाई थी कुछ इस टाइप से, एक ऐसे और दूसरी ऐसे। देखना हमने अभी कुछ इस टाइप से बनाया था। ये जो 2 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड हुई थी, हाइब्रिड होने के बाद फिक्स ज्योमेट्री बनाई थी कैसी, लीनियर, वो हमने लीनियर बना ली। लेकिन सर प्रॉब्लम तो ये, एक s और एक p, इन ये दोनों ही तो आपस में ओवरलैप के बना की, बाकी कितनी बची है अभी, 2 बची। बाकी कितनी बची, 2 बची। अब जो 2 बची हैं वो तो अनहाइब्रिड है सर, वो तो जैसी है वैसी की वैसी रहेंगी। एक ये बची है, इसको मैंने अनहाइब्रिड ऐसे बना दिया, एक मेरी ये बची है, इसको भी मैंने अनहाइब्रिड
ऐसे बनाती है। तो कहने का मतलब ये भैया जो येलो कलर में बनाई है वो मेरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और जो मैंने ब्लू कलर में बनाई वो मेरी क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी थे सर, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गए, जहां है वैसे के वैसे रखो। भाई इसमें एक था, इसमें एक था, दोनों मिक्स होंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन का रहेगा, एक यहाँ हो गया दूसरा यहाँ हो गया, ठीक है भाई। बाकी सर अनहाइब्रिड में भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, इनका इनको दे दो, इनका जो इलेक्ट्रॉन था उनको दे दो। ये क्या बन गया सर, ये बन गया हमारा हाइब्रिड कार्बन एटम। क्या बन गया भैया, ये हाइब्रिड कार्बन एटम। लेकिन हम जो एग्जांपल कर रहे हैं वो कौन सा करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई कितने कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन है, दोनों में sp हाइब्रिडेशन होगा, बिल्कुल होगा। अगर दोनों में sp हाइब्रिडेशन होगा तो भैया ऐसी स्ट्रक्चर कितनी बनेगी हमारे पास, 2 बनेगी। बहुत बढ़िया बात, कितनी बन जाएंगी भाई, 2 बन जाएंगी। तो मैं इसी में कर रहा हूं, मैं इसको इधर हटा देता हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, साइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहां से इधर ले आया, ठीक है भाई। एक कार्बन एटम मेरा ये रहा, और दूसरा इसी तरह का कार्बन एटम मैं वापस बना देता हूं। दूसरा इसी तरह का कार्बन एटम मैं इधर ले आता हूं। सर ये रहा मेरा कार्बन एटम, ठीक है भाई, ये मेरा दूसरा कार्बन एटम, ठीक है, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा दूसरा कार्बन एटम आ गया, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक कार्बन एटम ये रहा, दूसरा ये रहा, क्योंकि हमें 2 कार्बन चाहिए ना, तो दोनों कार्बन की बात करेंगे हम। एक कार्बन ये रहा हमारा, दूसरा ये रहा। अब ये दोनों आपस में, जो दोनों कार्बन एटम है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे भाई, ओवरलैप करेंगे। ये दोनों ही कार्बन एटम आपस में ओवरलैप करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज जानो भाई, क्या चीज जानो, हमारे जो एग्जाम्पल में 2 कार्बन के साथ कौन है, 2 हाइड्रोजन। सर 2 हाइड्रोजन है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन में होंगे, एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा इस साइड से। हाइड्रोजन में तो s ऑर्बिटल है ना, कैसे सर, यहाँ देख लीजिए। हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है, मतलब 1s1, यानी s ऑर्बिटल हो, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये s ऑर्बिटल होगी। इसके दूसरा हाइड्रोजन मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इसकी भी s ऑर्बिटल होगी। सर इनमें इलेक्ट्रॉन है क्या, बिल्कुल है भाई, इनमें भी इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा दोनों हाइड्रोजन, ठीक है भाई। ये दोनों ही हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, कार्बन के साथ ओवरलैप करेंगे। सर ओवरलैप होने से क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कार्बन एटम है, ओवरलैप होने के बाद कैसा बनाएगा, देख लेना भाई है। ये दूसरा कार्बन एटम है, ये आपस में आएगा, और ये दोनों की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे भैया, ओवरलैप कर जाएंगे, कुछ ऐसे। ये क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, ये जैसा ऑर्बिटल थे वैसे की वैसे आएगी, ये जैसी वैसे की वैसी आ गई। और इसमें ये हुआ भाई कि जहां पर ओवरलैप करी है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आके क्या कर जाएंगे, पेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, यहाँ पर पेयर बन गया, पेयर बन गया तो एक बॉन्ड बन गया। साथ ही साथ सर एक और चीज, क्या और चीज है, वो चीज ये होगी कि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये भी तो ओवरलैप करेगा, बिल्कुल करेगा। सर ये आएगा ओवरलैप करने इसके साथ, इधर से इसने ओवरलैप की, यहां पर ओवरलैप की, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। सर ये भी तो ओवरलैप करने आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ये भी ओवरलैप करने आया, ये भी ओवरलैप करने आएगा, है ना। तो ये ओवरलैप करने आएगा तो इसने भी इसके साथ ओवरलैप की, है ना, इसने भी इसके साथ ओवरलैप कर ली, और इसने ओवरलैपिंग कर ली, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है। सर ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये हमारी हो रही है कौन सी बॉन्डिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है भैया, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से आपने पढ़ा होगा नॉर्मली कौन सा बॉन्ड बनता है भैया, हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमारा बॉन्ड जो बनता है उसे हम बोलते हैं कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है भाई, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब है भैया ये देखो, हमारे पास में एक कार्बन एटम इधर, ये हमारा कार्बन एटम है, मैं इधर ले आया, ये दूसरा कार्बन एटम है, मैं इधर ले आया। इन दोनों में बीच में क्या हो गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ गया। सर एक हेड ऑन ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। सर एक हेड ऑन ओवरलैपिंग इस हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो दूसरा हाइड्रोजन मेरा इधर आ जाएगा, सही है। अब एक प्रॉब्लम और, एक प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे साथ कि मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं मेरे पास में 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बची,
ये हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन ये जो दो ब्लू कलर में है वो तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और अनहाइब्रिड में हेड ऑन ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये कौन सी ओवरलैपिंग करेंगी, लेटरल ओवरलैपिंग, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इससे होगा क्या, जो हमारे सेम एक्सिस पर हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगी। कौन सी वाले, सेम एक्सिस वाले, सही है। और जो दूसरे एक्सिस पर हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करने से क्या है भाई, ये एक ओवरलैप हो रही है, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना भाई, कौन सी वाली, ये जो ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो सेम एक्सिस वाली ये कौन सा बनाएंगी, पाई बॉन्ड। ये सेम एक्सिस वाली ये कौन सा बनाएंगी, पाई बॉन्ड। कहने का मतलब एक हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरी एक पाई बॉन्ड बनाएगा, और इधर भी क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, एक कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया, एक हाइड्रोजन इधर आया और दूसरा हाइड्रोजन हमारा इधर आया। सर ये है हमारा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये है, इसका नाम है इथाइन। और इथाइन के केस में कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है, sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन कैसे हुआ ये आपको पता चल गया। और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। शेप इसकी क्या होगी, हमारी लीनियर शेप होगी भाई, समझ में आ गई बात। और यहीं साथ के साथ अगर मैं बात करूं आपको एक एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से बता सकता हूं, जैसे भाई ये मेरा एक कार्बन एटम है, ये दूसरा मेरा कार्बन एटम है, और इधर जैसे ये येलो है, ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन मान लीजिए, ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन, दोनों कार्बन के बीच में, और ये 3 बॉन्ड लगे हैं, देखो 1 2 और ये 3 बॉन्ड हो गए, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या होगा हमारा एल्काइन। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा था sp हाइब्रिडाइजेशन। सर इसी तरह से अगले लेक्चर में हम लेके sp2, उसके बाद sp3 और ऑर्गेनिक के सारे मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स है वो सारी चीज करने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए।